नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है, शनिदेव की ढैया को लेकर है। जनवरी 2023 में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की ढैया प्रारंभ हुई थी और 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि स्वराशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे, 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। तो पिछले 2.5 सालों में शनिदेव ने वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या दिया, क्या बदलाव किया, क्या परिवर्तन किया, और आने वाले 5 वर्षों में, ढैया के बाद आने वाले 5 वर्षों में शनिदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या देंगे, क्या विशेष परिवर्तन करेंगे, क्या खास परिवर्तन करेंगे जीवन में, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साती हो या ढैया, ये समय समय पर क्यों आती है? शनिदेव की ढैया और साढ़े साती इस दुनिया और दुनियादारी को दिखाने के लिए आती है कि इस दुनिया में कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन हमारा साथ दे सकते हैं और कौन हमारा साथ छोड़ करके जा सकते हैं, कौन मुसीबत में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं और कौन मुसीबत में हमारा साथ छोड़ करके जा सकते हैं। यह सब दिखाने के लिए शनिदेव की साढ़े साती या ढैया समय समय पर व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं। अब शनिदेव की ढैया और साढ़े साती कैसे देखी जाती है? दोस्तों, गोचरवश शनिदेव भ्रमण करते हुए अपनी राशि से जब 12वें भाव में, लग्न में या द्वितीय भाव में आते हैं, यह होती है शनि की साढ़े साती। ठीक इसी प्रकार शनिदेव गोचरवश भ्रमण करते हुए जब अपनी राशि से चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं, वो होती है शनि की ढैया। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। ये कलयुग के न्यायाधीश भी हैं, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के आधार पर ही जीवन में शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति देते हैं। साथ ही साथ शनिदेव की जो गति है वो सबसे मंद गति है, धीमी चाल है। शनिदेव धीमी गति से फल देते हैं, ये जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में यह फल की प्राप्ति देते हैं। शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। साधारण बोलचाल में, हंसी मजाक में हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, शनिदेव उनको भी टर्न दे देते हैं, क्योंकि ये जांचते हैं, परखते हैं और जांचने परखने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सबसे प्रिय राशि में, कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। हालांकि यहां पर स्वगरी होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र के स्वामी और केंद्र में ही विराजमान है, सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये गोचर की स्थिति है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको साढ़े साती और ढैया का हक दिया गया, और गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं शनिदेव। तो शनिदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में विराजमान है। अब आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है, शनिदेव कहां पर विराजमान है, किस राशि में विराजमान है, किस भाव में विराजमान है, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि शनिदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के जन्म कुंडली में भी अगर उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, या फिर केंद्र त्रिकोण में विराजमान होंगे, या फिर केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ परस्पर दृष्टि संबंध में होंगे, युति संबंध में होंगे, स्थान परिवर्तन में होंगे, निश्चित तौर पर शनि की ढैया हो या साढ़े साती, यह हमेशा अच्छा प्रभाव दिखाती है। तो कई लोग ये प्रश्न भी करते हैं
कि हमें जब शनि की साढ़े साती और ढैया लगी थी, उस समय तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, अच्छा परिवर्तन हुआ था। हम खुशहाल जीवन जी रहे थे, ऐसी कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं थी। बस यही कारण होता है कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है। इसके विपरीत शनिदेव अगर जन्म कुंडली में नीचस्थ होता है, शत्रु क्षेत्रीय होते हैं, अस्तगत होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं, उस स्थिति में जब शनि की ढैया लगती है, जीवन को यह तोड़ करके रख देते हैं, व्यक्ति को तोड़ करके रख देते हैं। नाना प्रकार के कष्ट जीवन में यह देते हैं, मृत्यु तुल्य कष्टों का यह सामना करवाते हैं। दोस्तों, शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी, शनिदेव जिस राशि में गोचर करते हैं, विशेष करके ढैया और साढ़े साथी में, और शनिदेव के 9 प्रकार के वाहन होते हैं। शनिदेव जब सवारी करते हैं तो अपने वाहन पर करते हैं, और शनिदेव के 9 वाहन होते हैं। शनिदेव जब आते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो सिंह की सवारी से आते हैं, गधे की सवारी से आते हैं, घोड़े की सवारी से आते हैं, हाथी की सवारी से आते हैं, भैंसे की सवारी से आते हैं, कौए की सवारी से आते हैं, सियार की सवारी से आते हैं, गिद्ध की सवारी से आते हैं, और हंस की सवारी से आते हैं। तो जब जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है, और उसमें भी जब वो सिंह की सवारी से आते हैं, हाथी की सवारी से आते हैं, और हंस की सवारी से आते हैं, तो उसमें शनि की साढ़े साती और ढैया ये अच्छा प्रभाव दिखाती है। तो यही कारण होता है कि शनि की साढ़े साती और ढैया में भी कहीं लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं, बहुत धन धान्य और खुशहाल जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव ने पिछले 2.5 सालों में क्या दिया विशेष, और आने वाले 5 वर्षों में शनिदेव क्या देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में यह विराजमान है, और चतुर्थ भाव में जब यह विराजमान है तो 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, उस स्थिति में यह पंचम भाव में जाएंगे, उसके बाद अगले 2.5 साल में यह छठे भाव में जाएंगे। तो कुछ विशेष बदलाव शनिदेव आपके जीवन में करेंगे। अब शनिदेव किस वाहन के साथ प्रवेश कर रहे हैं, यह सब देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली, नक्षत्र, वार, तिथि की गणना के बाद यह पता लगाया जाता है कि शनिदेव किस राशि में किस वाहन के साथ गोचर कर रहे हैं। तो यह सब नक्षत्र गणना के आधारित पर पता चलता है। अब शनिदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में हालांकि सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, और शनि की ढैया भी चल रही है। और यदि शनिदेव जन्म कुंडली में भी अशुभ स्थिति में होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, तो निश्चित तौर पर इन्होंने पारिवारिक समस्याएं पैदा की होगी, मृत्युतुल्य कष्टों का सामना किया होगा, माता से अनबन रही होगी, प्रातक संपत्ति में विवाद चले होंगे, भाइयों के साथ मतभेद चले होंगे, आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे, जिनका सुख दुख में आपने साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके आप साथ देते गए, और जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। कर्जों की समस्याएं बनी हुई थी, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। हॉस्पिटल के खर्चे लगातार बने हुए थे, माता पिता के स्वास्थ्य से आप परेशान थे, बच्चों के एजुकेशन में आप परेशान थे, उनकी सगाई को लेकर आप परेशान थे, उनके विवाह को लेकर आप परेशान थे, पारिवारिक विवाद भी चल रहा, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, पति पत्नी में अलगाव चल रहा था, तनाव चल रहा था, यहां तक कि डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी। तो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना पिछले 2.5 सालों में शनिदेव ने ढैया में आपको दिखाया होगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अशुभ रही होगी तो। लेकिन इसके विपरीत अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्बोधम में बली होंगे, और उसमें भी अगर वो सिंह की सवारी से, हाथी की सवारी से और हंस की सवारी से आए होंगे, तो निश्चित तौर पर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव तो इन्होंने किया ही होगा। अब जब ढैया समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, तो इस प्रकार की समस्याओं का अंत करेंगे। जब शनिदेव की ढैया समाप्त होगी, प्रातक संपत्ति के विवाद उनका अंत होगा, खर्चों की समस्याओं से आप मुक्त होंगे, धीरे धीरे करके कर्जे उतर जाएंगे, एक ही झटके में कर्जे उतर जाएंगे, और परिवार में एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। सब परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां ये उत्पन्न करवाएंगे। माता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी ये बना करके रखेंगे। तो कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव से संबंधित ये फल की प्राप्ति देंगे। प्रॉपर्टी में आपने पैसे खर्च किए थे, उस प्रॉपर्टी का पूरा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन ढैया के उतरने के बाद उसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में आपने पैसे खर्च किए होंगे,
उसका भी पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी अशुभ परिस्थितियां आपके जीवन में रही होगी, इसका अंत करेंगे शनिदेव। अब दोस्तों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारा अपना होता है, पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई हैं। कालपुरुष की कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दृष्टि। इसके विपरीत दसम दृष्टि शनिदेव को एक और महत्वपूर्ण दृष्टि दी गई है। तो चतुर्थ भाव में तो शनिदेव विराजमान है ही, और जब ये 29 मार्च 2025 को आपके पंचम भाव में चले आएंगे, विद्या, बुद्धि और संतान का जो भाव माना जाता है, उस भाव में शनिदेव आएंगे, तो इस समय आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। उनके हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसका भी ये अंत करेंगे। वीजा की समस्याएं थी, उसका भी अंत करेंगे। तो आपके बच्चों के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके टैलेंट के लिए शनिदेव 29 मार्च 2025 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की दैया से मुक्त हो जाएंगे और शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होंगे देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। दोस्तों, बृहस्पति जो कि हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और विशेष करके हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। तो बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। यहां पर कर्म और भाग्य का साथ मिलेगा, और यकीन मानिए, जब कर्म और भाग्य का साथ मिलने लग जाता है, जीवन में बहुत सारी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो शनिदेव जब पंचम भाव में आएंगे, तो पंचम भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति करेंगे। आपके बच्चों के विवाह से संबंधित समस्याएं थी, उनका निराकरण करेंगे। उनके सगाई से संबंधित समस्याएं थी, उनका निराकरण करेंगे। और विशेष करके संचित कर्मों से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी, उसका निराकरण करेंगे। तो ये अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। अब जब शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च 2025 को, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी आपके अष्टम भाव के अंदर। तो अष्टम भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है, अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है। तो यहां पर विशेष रूप से आपके सप्तम भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी, तो सप्तम भाव से संबंधित फल की आपको प्राप्ति होगी। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिलेगा, और विशेष करके आपके भागीदार के साथ, आपके पार्टनर के साथ जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे, उसका अंत होगा, और भागीदार के साथ आप अपने व्यवसाय को और ऊपर तक लेके जाएंगे। उसमें कुछ विशेष बदलाव भी आप करेंगे। तो यहां पर बहुत बड़ी, क्योंकि सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव या आपके रोजगार का भाव, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो व्यापार के उच्चतम स्तर पर आप होंगे, अलग अलग बुलंदियों को आप छुएंगे और अपने व्यापार को और भी बड़ा विकसित करेंगे, उसमें आप विशेष तौर पर परिवर्तन करेंगे। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, और शनिदेव जब आपके पंचम भाव में होंगे, तो इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके एकादश भाव पर होगी। दोस्तों, एकादश भाव पर दृष्टि होना, तो यहां पर लाभ की प्राप्ति होगी, आपके सपने, आपकी इच्छाएं वो पूरी होगी, आप आय के साधन आपके लिए नए नए उत्पन्न होंगे, रोजगार के नए नए आपको साधन प्राप्त होंगे, और रोजगार में जो धन की आवक रुकी हुई थी, उस आवक को वापस सुचारू रूप से ये बढ़ाएंगे शनिदेव। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, तो धन भाव से संबंधित फल की प्राप्ति भी होगी, धन की आवक बढ़ेगी, कुटुंब परिवार में मैत्रीपूर्ण संबंध देखने को मिलेगा। तो यहां पर बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला है, और अगले 5 सालों में भी बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में तो शनि आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, और जब 29 मार्च 2025 को शनि की दैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आएंगे, तो पंचम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति देंगे, और उनके
बाद 2.5 सालों में आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो दोस्तों छठे भाव में शनि हमेशा शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रु हंता बन जाते हैं। और शनि जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो छठे भाव में, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव माना जाता है और यहां पर शनि की स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये जो 2.5 साल होंगे 29 मार्च 2025 से 2.5 साल तो पंचम भाव में होंगे, और उसके बाद अगले 2.5 साल शनिदेव आपके छठे भाव में होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो 5 साल होंगे ये आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं, और इनमें बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण शनिदेव आपके लिए करेंगे। तो दोस्तों अब विशेष कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी। तो शनिदेव से संबंधित जो उपाय है वो है शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का आप नियमित उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रो सनय नमः, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णाय विद्महे रवि पुत्रे धीमहि तन्नो सौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और शनि देव से संबंधित कुछ वस्तुओं का दान भी आप करते रहें। यहां पर काले तिल, काले उड़द और लोहे की कोई भी वस्तु काले वस्त्र में बांध करके शनिवार के दिन अपने सर पे 11 बार घुमा करके आप किसी जरूरतमंद को दान कर दें। शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आपको यह प्रारंभ करना है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर के संध्या काल के समय एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना मुख दे करके आप पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है वहां पर आप रख के आ जाए, और रख के जब आप वापस निकलते तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह सब आपको करना है। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।